अब ये लोग कुछ लोग ये चाहें कि देश की नीतियों का निर्माण पार्लियामेंट की बजाय, जो चुने हुए प्रतिनिधि के बजाय कुछ लोग आंदोलन करने वाले हैं वो करें, तो वो तो संविधान इजाज़त देता नहीं। अगर लगातार जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई का बजट महंगा हो गया है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस सारे महंगाई के मुद्दे के ऊपर विफल नज़र नहीं आ रही आपको? सरकार रुख ठीक नहीं बता रही कि किसान कहते हैं कि सरकार का रुख ठीक नहीं है, ज़मीन को नहीं देना चाहती है। नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस देश में एक कानून है, राजा से लेकर रंक तक, गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे कोई ग्रामीण का सरपंच हो, चाहे गांव का आम नागरिक हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज नारनौल में पहुंचे हैं और हम इनसे जानेंगे कि अनेक मुद्दे हैं जो शामलात ज़मीन है उसको लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले पर इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। और ऐसे ही अनेकों मुद्दे हैं। सर, स्वागत आपका हरियाणा तक में। और सबसे पहले कि शामलात की ज़मीन को लेकर किसान सरकार रुख ठीक नहीं बता रहे कि किसान कहते हैं कि सरकार का रुख ठीक नहीं है, ज़मीन को नहीं देना चाहती है। नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो सुनवाई चल रही थी, ये फैसला कर दिया कि पीछे शामलात के बारे में जो मुस्तका मालिकान की ज़मीनें थी, मालिकों में वेस्ट करती थी, उसको कह दिया सारे देश के अंदर कि उसको वापस किया जाए, पंचायत में वेस्ट करे। तो ये इससे हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है और ये पूरे देश का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और इसमें अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो जो उसके बड़ी बेंच में जाके अपील करने का अधिकार है। हमारे पास, सरकार के पास तो कोई अधिकार नहीं है। सर, दूसरा जो एमएसपी की कमेटी बनाई जा रही है उसके ऊपर किसान मोर्चे का कहना है कि उसके अंदर कोई भी अदर पॉलिटिशियन ना लिए जाएं, या तो किसान मोर्चा के ही लोग हों और केंद्र सरकार के लोग हों। पॉलिटिशियन कौन है इसमें? सारे लोग जो हैं अधिकारी हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, या आईएएस रिटायर्ड हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, बाकी किसान यूनियन के 7-8 पदाधिकारी हैं। अब ये लोग, कुछ लोग ये चाहें कि देश की नीतियों का निर्माण पार्लियामेंट की बजाय, जो चुने हुए प्रतिनिधि के बजाय कुछ लोग आंदोलन करने वाले हैं वो करें, तो वो तो संविधान इजाज़त देता नहीं। ये सही है कि अपनी आवाज़ उठाने का हक सबको है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार चुने हुए प्रतिनिधि को है। और जो एमएसपी पे जो कमेटी बनाई है, बड़ी व्यापक कमेटी है, 25-26 उसमें आदमी है, सब तरह के आदमी उसमें लिए गए हैं। और उसमें एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक कृषि का, जिससे कि किसान की लागत ही कम हो जाए। एक तरह से ये पालेकर जी की जीरो बजट खेती थी, उसका विषय भी जोड़ा है। मकसद ये है कि किसान की आर्थिक हालत सुधरे और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, कहते हैं कि ईडी का सरकार दुरुपयोग कर रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के ऊपर उनको लगातार छापेमारी कर रही है। अब सत्ता में कांग्रेस से इतने साल रही है, सबसे ज़्यादा वो रही है, और वो ये चाहती है कि देश में 2 कानून हो। कांग्रेस अध्यक्षा के लिए तो देश का अलग कानून हो और बाकी गरीब आदमी, आम आदमी के लिए अलग कानून हो। तो ऐसा प्रावधान तो है नहीं, और उसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो उस पर लागू ना हो, उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता इस बात को पसंद नहीं करती। इस देश में एक कानून है, राजा से लेकर रंक तक, गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो, चाहे कोई ग्रामीण का सरपंच हो, चाहे गांव का आम नागरिक हो, कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे देश में कानून को काम करने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो फिर जगह जगह जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको लेकर सरकार का क्या रुख है और इसको किस तरह से टैकल कर पाएगी सरकार? सरकार तो इसमें अपना कानूनी जो लाभ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो अपना काम कर रही हैं, सरकार का इसमें कोई रुख नहीं है। लेकिन कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस देश के कानून में जो कार्रवाई हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, जो उन्होंने अपराध किया है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक वो जिसमें जा चुके हैं, वहाँ पर वो जमानत में है, और उसकी न्यायालय के आदेश पर जो जांच हो रही है
उसमें बाधा डालने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगता। ऐसी कांग्रेस के लोग क्यों कर रहे हैं? अगर लगातार जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई का बजट महंगा हो गया है, तो सरकार कहीं ना कहीं इस सारे महंगाई के मुद्दे के ऊपर विफल नज़र नहीं आ रही आपको? देखिए, पीछे कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी है। ऑल टाइम हाई महंगाई अमेरिका में है, यूरोप में है, यूक्रेन का और रूस का वार हुआ उसका भी इफेक्ट आया है। लेकिन हमारे देश का प्रबंधन, जो वित्तीय प्रबंधन और देशों से अच्छा है। हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो या और भी कोई देश हो, उनसे अच्छा प्रबंधन है। और केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। थोड़ा बहुत जो भी महंगाई है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने अपने अनेक मुद्दों के ऊपर बात की और लगातार बताया कि महंगाई जो बढ़ रही है कोरोना की वजह से बढ़ी है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।